हेलो। सेम चैप्टर बेसिक ऑफ बायोएनर्जेटिक्स फॉर पर्सनल ट्रेनर। हमारे पास टॉपिक है एलटी एंड ओब्ला। एलटी का मतलब होता है लैक्टेट थ्रेशोल्ड, ओब्ला का मतलब होता है ऑनसेट ब्लड लैक्टिक अक्यूमुलेशन। देख लेते हैं, पहले एलटी को देख लेते हैं। एलटी क्या होता है? हमारी बॉडी में लैक्टेट कंसंट्रेशन का एक बेस होता है, ये बेस लाइन। जब एक्सरसाइज इंटेंसिटी के बाद लैक्टेट कंसंट्रेशन बेस लाइन से ऊपर आता है तो क्या होता है? जब ये लैक्टेट कंसंट्रेशन बेस लाइन से ऊपर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, यहां पर एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है, आपकी बॉडी जो होती है वो एरोबिक स्टेट से एनारोबिक स्टेट में स्विच कर जाती है। क्यों? क्योंकि लैक्टेट कंसंट्रेशन का एक बेस होता है, वो बेस लाइन से ऊपर बढ़ता है तो क्या करता है, वो एक्सरसाइज को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? उस स्टेट में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है या उसकी डिमांड जो होती है वो सप्लाई उसको मैचअप नहीं कर पाती है। ठीक है, इसे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं। दूसरा है ओब्ला। ओब्ला का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। इसमें क्या होता है, जब लैक्टेट कंसंट्रेशन एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ में लैक्टेट कंसंट्रेशन 4 मिलीमोल पर लीटर से ऊपर चला जाता है तो हमारी बॉडी स्विच कर जाती है। कौन से उसमें? हमारी बॉडी स्विच कर जाती है वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 2 में, जिसे ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। ये पूरी तरह से क्या है, ये पूरी तरह से एनारोबिक स्टेट है। ठीक है, अब देख लेते हैं लैक्टेट क्या होता है। लैक्टेट है लैक्टिक एसिड्स का सॉल्ट। हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड्स किससे बनाती है या किसे कन्वर्ट करती है? पायरुवेट से। यानी कि बॉडी क्या करती है, बॉडी में जो पायरुवेट बनता है वो किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड्स में। पायरुवेट क्या है? पायरुवेट है जब हमारी बॉडी ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस क्या है? ये बॉडी का क्या है? एनर्जी सिस्टम है। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के बारे में। क्या मैंने बताया? ये एनर्जी सिस्टम है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से बॉडी क्या करती है? एटीपी प्रोडक्शन करती है। एटीपी प्रोडक्शन के बारे में मैंने डिटेल से प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। क्या करती है एटीपी प्रोडक्शन में? ये किसको इस्तेमाल करती है? बॉडी में जो ग्लाइकोजन और जो ग्लूकोज होता है उससे क्या करती है बॉडी? एटीपी प्रोडक्शन करती है। किस प्रोसेस में? ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस में। जब बॉडी ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से एटीपी प्रोडक्शन करती है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन से, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट क्या है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से जब हमारी बॉडी ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस यानी कि ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस से एटीपी प्रोडक्शन करती है, किसको इस्तेमाल करके? ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को, तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बनता है पायरुवेट। पायरुवेट से हमारी बॉडी क्या फॉर्म करती है? लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड्स का सॉल्ट क्या है? लैक्टेट। अब मैंने बताया था एलटी यानी कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड में क्या होता है, जब लैक्टेट कंसंट्रेशन अपनी बेस लाइन से ऊपर बढ़ता है
जब अपनी लैक्टेट कंसंट्रेशन अपनी बेस लाइन से ऊपर जाता है, किसके साथ में, जैसी एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, तो क्या होता है, उस टाइम पे हमारी एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस होती है। यानी कि कैसे इन्फ्लुएंस होती है कि हमारे ऑक्सीजन कंजप्शन जो होती है, यानी कि ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो मैचअप नहीं कर पाती है। यानी कि बॉडी क्या करती है, हाइपर वेंटिलेशन में चली जाती है। ये मैंने लिखा है ट्रेडमिल टॉक टेस्ट। ट्रेडमिल टॉक टेस्ट में क्या होता है, कोई क्लाइंट सपोज 5 की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है, ठीक है, और आप उसके साथ में खड़े हो, तो इसमें क्या होता है, जब आप उससे बात करते हो तो क्या होता है, उसका जो वॉकिंग होता है और साथ में जब आप बात कर रहे हो, यानी कि टॉक विद द वॉक, क्या होता है, वो कंफर्टेबली क्या कर सकता है, वो उस टाइम पे क्या कर रहा होता है, वॉक भी कर रहा होता है और आराम से कंफर्टेबली क्या करता है, बात भी कर सकता है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में क्या होता है, स्टडी स्टेट में आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है और सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की, वो मैचअप कर रही होती है। यानी कि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, उतनी ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है बॉडी को मिल रही होती है, ठीक है। सपोज अगर वो 5 से सीधा उसको हम 6 पे कर दें, 6 की स्पीड से, तो क्या होगा, बॉडी जो होगी वो थोड़ी अनकंफर्टेबल स्टेट में आ जाएगी। अनकंफर्टेबल स्टेट में कैसे होगी कि अगर आप उससे बात करके देखोगे तो क्या करेगा, वो बीच बीच में कुछ क्या हो जाएगा, उसको ब्रीथ भी लेगा साथ में, और वॉक भी, मतलब जो वॉक कर रहा होगा वो थोड़ा लेस कंफर्टेबल हो जाएगा। लेस कंफर्टेबल कैसे होगा कि उसके साथ में वॉकिंग विद टॉकिंग जो होगा वो थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ी। जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है और सप्लाई जो होती है उस हिसाब से मैचअप नहीं कर पाती है। तो इस स्टेट में क्या होगा, इस स्टेट में जो होगा उसका क्या है, टॉकिंग विद वॉक जो होगा वो लेस कंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन किसका है, ये इंडिकेशन है उसकी बॉडी में लैक्टेट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है। कैसे, एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ में, कि उसकी बॉडी में लैक्टेट कंसंट्रेशन जो है वो बेस लाइन से ऊपर आ गया है और बॉडी स्विच कर जाती है एरोबिक स्टेट से एनारोबिक स्टेट में। क्योंकि क्या हो गया, एरोबिक स्टेट में क्या होता है, एरोबिक स्टेट में उसकी डिमांड और जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई जो होती है मैचअप कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो एरोबिक स्टेट में होता है वहां पर क्या होता है, या तो ऑक्सीजन कम हो जाती है या पूरी तरह से कट डाउन हो जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं VT1 या वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड। ये इंडिकेशन है कि उसकी बॉडी जो है वो लैक्टिक कंसंट्रेशन जो है उसकी बॉडी का वो बेस लाइन से ऊपर आ गया है। किसके साथ में, एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ में। दूसरा है ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन, यानी कि इसे ओब्ला भी बोलते हैं। इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में बॉडी में जो लैक्टेट कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 4 मिलीमोल पर लीटर से भी ऊपर आ जाता है। इसमें क्या होगा, एक्सरसाइज इंटेंसिटी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो आपकी बॉडी में लैक्टेट एक्यूमुलेशन होता है या लैक्टेट कंसंट्रेशन होता है वो लगभग 4 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से भी ऊपर आ जाता है। ये पूरी तरह से कौन सी स्टेट है, एनारोबिक स्टेट। ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं और लास्ट में जब वो एक्सरसाइज खत्म करते हैं, जैसे बोलते हैं पोस्ट एक्सरसाइज, किसी भी तरह का वर्कआउट नहीं करते हैं, जैसे लाइट वेट, जैसे क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, हल्का हल्का क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं स्टैटिक पोजीशन में। यानी कि वो किस लिए करते हैं, क्योंकि जो बॉडी में लैक्टेट बना है एक्सरसाइज इंटेंसिटी से, वो क्लियर होने में क्या करता है, बॉडी क्या करती है, वो क्लियरेंस रेट जो होता है फास्ट हो जाता है।
दूसरा, जो लोग एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेस होते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है लैक्टेट क्लियरेंस के जो होती है लैक्टेट क्लियरेंस की जो कैपेसिटी होती है वो अनट्रेन्ड एक्सरसाइजेस से काफी ज्यादा होती है। यानी कि जो उनकी बॉडी जो होती है, जो लोग एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेस है उनकी बॉडी लैक्टेट क्लियरेंस रेट उनका ज्यादा होता है किनके कंपैरिजन में, जो अनट्रेन्ड एक्सरसाइजेस होते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है VO2 मैक्स। इसे बोलते हैं मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक बोल सकते हो या मैक्सिमल ऑक्सीजन कंजप्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, एक तरह से मेजरमेंट है कि पर्सन जो है वो उसकी बॉडी जो है वो कितना ऑक्सीजन कंजप्शन करती है और कितना उसकी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। यानी कि ऑक्सीजन कंजप्शन, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन और यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये किस लिए होता है? ये बॉडी का एरोबिक कैपेसिटी का मेजरमेंट है। यानी कि किसी को अगर अपनी एरोबिक कैपेसिटी को जानना है तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए उसे VO2 मैक्स निकालना पड़ता है। इसका एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है VO2 मैक्स का, MHR डिवाइडेड बाय RHR इंटू 15.3 से क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है इसका। MHR का मतलब होता है मैक्सिमम हार्ट रेट और RHR का मतलब है रेस्टिंग हार्ट रेट। मैक्सिमम हार्ट रेट और RHR को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले देख लेते हैं मैक्सिमम क्या है, पहले देखते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब बॉडी जो होती है रेस्टिंग स्टेट में होती है, यानी कि किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले RHR यानी कि रेस्टिंग हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हो ये मैंने कुछ मतलब फिगर मार्क कर रखा है। हम क्या करते हैं, दो फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करते हैं। ये किस लिए करते हैं, पल्स को यानी कि बीट्स को लेने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए। और क्या करते हैं, हम इसको लेते हैं कैसे, जो आपकी बीट्स है उसको लगभग क्या करेंगे, हम 60 सेकंड्स तक लेंगे या हम 15 सेकंड्स तक भी ले सकते हैं, और से क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या मेजर करेंगे 60 सेकंड तक का। तो हम कोशिश करते हैं इसे 15 सेकंड तक करें। तो जब बॉडी रेस्टिंग पे होती है यानी कि किसी भी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो हम दो फिंगर्स को इस तरह से प्लेस करेंगे और हम बीट्स कैलकुलेट करेंगे। सपोज अगर हमारा 15 सेकंड में बीट्स आया 20, कितनी बीट्स कैलकुलेट की हमने, 20 बीट्स कैलकुलेट की, तो हमें मेजर कितना निकालना है, 60। तो कितना करना पड़ेगा हमें, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 सेकंड के लिए। तो कितना आ गया हमारा 80 बीट्स पर मिनट। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट का मतलब है जब किसी भी तरह की एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, बीट्स पर मिनट। जो कितना कैलकुलेट किया हमने, 80। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, MHR। हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे पोस्ट एक्सरसाइज के तुरंत बाद, फिर इसी तरह से क्या करेंगे, बीट्स को या बीट्स पर मिनट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सपोज हमने कैलकुलेट किया 15 सेकंड तक का या 60 सेकंड तक का, और हमने कैलकुलेट किया ये आया लगभग 160 बीट्स पर मिनट। ये ज्यादा इसलिए आएगा क्योंकि क्या आप पोस्ट एक्सरसाइज के बाद क्या होगा, आपका रेस्टिंग जो आपका हार्ट रेट होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, ये आया कितना, 60 बीट्स पर मिनट। अब इसको इस फॉर्मूले में देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे, तो MHR की जगह हम लिखेंगे 160, RHR की जगह लिखेंगे 80 इंटू 15.3। तो अगर से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 2, लगभग 30.6 के आसपास। ये क्या कैलकुलेट किया हमने, VO2 मैक्स। VO2 मैक्स किस लिए कैलकुलेट किया है, किसी भी पर्सन की एरोबिक कैपेसिटी जानने के लिए।
और जितना ज्यादा VO2 मैक्स होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा बेटर है, या उतना ही जो पर्सन जो होगा वो बेटर इन शेप होगा। ठीक है, इतना ही आज के लिए।